दिल्ली में चुनाव खत्म हुए, लेकिन अब अटकलें जो हैं वो सीएम चेहरे को लेकर लगी हुई हैं। अगर बात करें तो इसमें बीजेपी को लेके लोगों में जो संशय है वो इस बात का है कि सीएम चेहरा इस बार क्या कोई महिला होगी, क्योंकि नाम बहुत चेहरों के आ रहे हैं क्या, या फिर कोई पूर्वांचली होगा, या कोई जाट चेहरा इस बार सीएम की गद्दी पे बैठेगा। उसी कड़ी में हमारे साथ में महेश सिंह तोमर जी हैं बीजेपी से, हम उनसे बात कर लेते हैं। पूरी तैयारियों के साथ आप चुनावों में डटे रहे और एक प्रचंड जीत 27 साल बाद बीजेपी ने हासिल की है, लेकिन सीएम चेहरा क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूं और जय श्री राम करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने कि जहां सत्य की लड़ाई थी वहां सत्य का साथ दिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बात थी, जो उन्होंने कहा था कि एक बार मुझे दिल्ली दे दो, उस बात को उन्होंने सिरे चढ़ाया। क्योंकि मोदी जी को तो हर साल पर प्यार देते ही हैं, 5 साल बाद 3 दफ़े दिया उन्होंने। और जो 27 साल में जो वनवास टूटा है, इसमें मोदी जी का श्रेय ज़्यादा है। और दूसरा, हमारे जो संगठन महामंत्री पवन राणा जी, जो एक पर्दे के पीछे छिप कर के जो उनकी रणनीति थी त्रिदेवों को, और त्रिदेव और जो उनकी पार्टी को संगठित करके और एक सभी कार्यकर्ताओं को काम सौंपना, और एक इसमें बड़ा योगदान है। और सीएम की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता कैडट्स की पार्टी है और इसमें हमारा जो शीर्ष नेता, इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं है। सभी विधायक, सभी जो शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, जिसका भी वो नाम लेगा, सभी साधारण से उसको सहज से स्वीकार करते हैं। और हमारा सबका बस मकसद ध्येय यही है कि दिल्ली में जो दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ 27 साल के अंदर, दिल्ली की हालत इतनी खराब हो चुकी है। हम सभी ने संकल्प, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यह संकल्प है कि दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी जल मिले, स्वच्छता मिले, चलने के लिए स्वच्छ रास्ते मिले, सड़कें मिले, यमुना मैया की सफाई हो और स्वस्थ इलाज मिले, हॉस्पिटलों की अच्छी सफाई हो, अच्छा इलाज हो लोगों के लिए, और जो आर्थिक सहायता है वो भी मिले लोगों के लिए, और आने जाने के साधन हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम सभी अपने संकल्पबद्ध हैं और दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अगर बात की जाए तो तोमर जी, क्या बीजेपी की लहर थी, या फिर जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने जो चुनाव लड़ा वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ा? नहीं, देखो बीजेपी, देखो मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो हमारे नेता हैं। हर चुनाव मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ा जाता है, वो तो मुखिया है। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ने ही इसमें ये जीत भी मोदी जी की है कि मोदी जी ने लोगों की समझ में आया कि 27 साल 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी देश और राष्ट्र और के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और हम भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी जी के चुनाव में देखा होगा, सातों के सातों सांसद दिल्ली की जनता देती है। तो यही मोदी जी ने कहा, एक इसमें केजरीवाल के जो शब्द थे, बड़े बोले शब्द जी, कि मोदी जी अगले जन्म में मुझे हरा पाएंगे जी, ये बहुत बड़ा अहंकारी भरा शब्द था। ये भी कहीं तक दिल्ली के लोगों को चुभा। और एक दिल्ली के लोगों से जब मोदी जी ने कहा कि मुझे आपका जो दर्द है उसे मैं समझता हूं कि आप मुझे प्यार देते हो, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा, क्यों नीचे सरकार आम आदमी पार्टी की है। मैं कोई योजना देता हूं तो वो योजना को लागू नहीं करने देते, ये मोदी जी ने कहा। कोई विकास की योजना लाता हूँ वो नहीं देती, जनहितकालीन कल्याण योजना उनको नहीं लेते। तो उनको दर्द था कि मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ लेकिन दिल्ली के लोगों की सेवा नहीं कर रहा। जी, संसद में अगर बात करें तो बजट सत्र चल रहा है इन दिनों, और
सत्ता पक्ष के साथ में विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर कहीं ना कहीं बीजेपी पे है। और इसी के बीच में अगर बात करें तो कल जो है वो अखिलेश ने जो संसद में उन्होंने दहाड़ अपनी दी, उसमें उन्होंने पीएम मोदी को ललकारा है कि अमेरिका दौरे के लिए जा रहे हैं तो जाते वक्त जो है वो सोने की जंजीरें लेके जाएं, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है वहाँ से जिन लोगों को लाया गया था जंजीरों के ऊपर काफ़ी बवाल हुआ था। क्या सोच रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि इसके ऊपर तो कांग्रेस ने भी काफ़ी हमला किया। अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि ऐसा तो कभी इतिहास में हुआ नहीं, क्योंकि अब तक ये बोला गया था कि डंका जो है वो बज रहा है, तो ऐसा डंका कि वहाँ से लोग जो है वो जंजीरों में आ रहे हैं। देखो, डंका मोदी जी के नेतृत्व में डंका कल भी बज रहा था, आज भी बज रहा है, बज रहा है। रही बात अखिलेश जी की और इनकी राहुल गांधी जी की, इनके पास कोई विजन नहीं, कोई सिस्टम नहीं इनको। लेकिन सवाल तो अगर बात करें तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे पूछा गया है। ये सिर्फ विपक्ष की भूमिका के अनुसार इनका हर, चाहे गलत हो जो सही हो, इनको अपना जो है ना डमरू बजाना है। अब आप एक बात बताइए, यूक्रेन में रशिया में युद्ध हुआ, आपने देखा वहाँ के छात्र आए और मोदी जी ने कहा कि मेरे किसी छात्र को, भारत के को कोई दिक्कत होगी तो हम बख्शेंगे नहीं। तिरंगा, बल्कि तिरंगा को लेकर के दूसरे देश के भी, भारत के तिरंगा को लेकर दूसरे देश के भी लोग जान बचा करके आए। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, अमेरिका में अपने अलग देशों के कानून है, अब आप तारों के नीचे से घुस के जाओगे, जो हमारे भी देश में, ये हमारे देश में भी घुसपैठी आते हैं, जब हमारा देश निकालता है तो ये राहुल गांधी और जो है ना अखिलेश उसके साथ भी खड़े होते हैं। ये गलत कर रहे हो जी। अवैध तौर पे से तो पिछले 2 साल से अगर बात करें तो सीमा हैदर भी रबुपुरा में है, उसको लेके आज तक कोई जांच नहीं हुई, आज तक जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अप्रत्यक्ष तौर पे अगर हम बात करें तो तोमर जी, हमारे पास ऐसे कॉल्स भी आते हैं लोगों के जो बार बार पूछते हैं कि आप लोग जो हैं वो मीडिया से हैं, इस चीज़ के लिए ऊपर सरकार से सवाल कीजिए। ऐसे ही तमाम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरीके से जंजीरों वाला जो सवाल है जो विपक्ष ने पूछा है, हम भी मानते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल सही विपक्ष पूछ रहा है। विपक्ष जो पूछ रहा है, आप जानते हो, तो वो एक उनके देश की जो इन्होंने जो कहा है कि जंजीरों में, तो उन्होंने चोर की तरह से रह रहे थे ना वहाँ पर। आप विदेशों में जाने का एक नियम है ना, वीजा बनवाइए, पासपोर्ट है, कई चीज़ों को इसके हिसाब से जाएगा। सवाल यहाँ पे ये भी उठा कि अगर भारत में रोजगार होगा तो विदेशों के लिए ऐसे युवा भागेंगे भी नहीं। ये तो सवाल कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल। अब तक 60 साल का शासन किसका था? कांग्रेस का था। ये अभी के थोड़ी गए। मोदी जी तो 10 साल से है ना, 12 साल 11 साल से। तो फिर मोदी जी का तो चल रहा है ना, मोदी जी ने तो बहुत कुछ सुधार किया है। मोदी जी ने तो सारी व्यवस्था करी है ना, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, पहले एक एम्स हुआ करता था, किसी भी क्षेत्र में देख लो, आप सड़कों का स्ट्रक्चर देख लो क्या है, हाईवे देख लो। मोदी जी को क्यों से जनता 3 दफे लगातार प्रधानमंत्री बना रही है? वो काम कर रहे हैं ना, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सरकारी हो, बच्चे हो, युवा हो, सबके लिए काम कर रहे हैं। ये वो सवाल करते हैं, सवाल ये अपने आप से तो पूछते नहीं। आज इनको देश की जनता ने इनको नकार दिया। आपने हरियाणा में देखा होगा, आज दिल्ली में कांग्रेस अपनी जमानत नहीं कर पाई, जमानत नहीं बचा पाई। अपने जो सत्ताधारी इतनी बड़ी पार्टी, आज उसकी हालत है कि वो अपने कैंडिडेटों की जमानत नहीं बचा पाई। यूपी में क्या हाल है इनका, अखिलेश का क्या हाल है यूपी में जी। तो ये जो लोग हैं इनके पल्ले कुछ है नहीं, इन्होंने उल्टे सीधे शब्द करने होते हैं। आपसे मैं एक सिंपल बता करता हूँ कि आपका बच्चा चोरी करके आएगा और पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो आप कितनी मदद करोगे? कितनी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। और आपके बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, उसने कुछ किया नहीं, तो आप उसको सीधी कहोगे भाई इसे 2 मिनट छोड़ नहीं, मैं जो है ना तेरे खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। तो ये सारे नियम है, सिस्टम है। एक अंतिम सवाल जो है वो थोड़ा लेते हैं कुंभ के तरफ से भी। कुंभ को लेके जब से कुंभ की शुरुआत हुई, हालांकि दिल्ली में काफ़ी जो है व्यस्त रहा सबका कार्यभार, लेकिन कुंभ को लेके बड़े सवाल खड़े हुए तोमर जी। कुंभ में आगजनी हुई, कुंभ में भगदड़ मची, यूपी
सरकार योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं के ऊपर काफ़ी सवाल जो है वो लोगों ने खड़े किए, यहाँ तक कि शंकराचार्य ने इस्तीफा तक मांग लिया। और अभी अगर कल की बात करें तो ट्रेन मधुबनी से जो ट्रेन जो है वो आ रही थी, लोगों ने उसमें भी तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, एक सरकारी संपत्ति तक को नुकसान जो है वो पहुंचा दिया। व्यवस्थाएं कहाँ हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुंभ की जो व्यवस्था है वो इतनी बेहतर और सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि आज अगर आपसे कह दी ना क्या वीवीआईपी लोगों के लिए 500 लोगों की व्यवस्था करने में लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, और कुंभ की जो व्यवस्था है वो इतनी सुंदर व्यवस्था है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जाता। मोदी जी को, योगी जी को जितनी भी धन्यवाद दी जाए उतनी ही कम है। लेकिन आपने कहा आगजनी हुई, पथराव हुआ, ये जो विपक्ष के लोग हैं अकेले, इनको वो अच्छा नहीं लग रहा। वो व्यवस्था जो है वो ये उनको पच नहीं रही कि इतनी सुंदर व्यवस्था। मैं गया हूँ कुंभ, मैं कुंभ में गया हूँ, मैं स्नान करके आया हूँ। तो आप तो वीआईपी उसमें गए हो? नहीं, मैं सिंपल कार्यकर्ता के नाते गया हूँ, सिंपल कार्यकर्ता के नाते गया हूँ। आप ये देखेंगे 80-80 मीटर के तो उन्होंने रोड बनाए हैं, उसके बाद कैंप लगे हुए हैं। अब आप बताइए, इतना चौड़ा रोड है इधर भी, और कहीं भी कोई हल्की सी भी आप उतनी बड़ी रोड पर जाकर कहीं एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी नीचे नहीं मिलेगी। मैंने लाइव चलाया था और कहा था मैं कि ये लाइव चल रहा है, मैं गया था। लेकिन अखिलेश यादव ने कल जो है 300 किलोमीटर जाम की बात भी संसद में कही है। देखो, इसमें मेरी बात सुनो। हाँ। इसमें जो 144 साल बाद ये कुंभ पड़ा है, महाकुंभ, और हमारे इस महाकुंभ में जो इसमें कोई शक नहीं कि सनातनी धर्म अटूट विश्वास रखते हैं, अटूट विश्वास। वहाँ लोग अपेक्षा से ज़्यादा पहुँच रहे हैं। तो उसके लिए तो कल हमारे मध्य प्रदेश के सीएम ने भी, सबने रिक्वेस्ट किया कि भी थोड़ा थोड़ा करके जाए, रुके। देखो, व्यवस्था तो भीड़ अपार हो रही है, तो उसमें जाम की तो व्यवस्था है कि भाई जाम तो हो ही सकता है जब पब्लिक ज़्यादा जाएगी। उसके लिए रिक्वेस्ट करा, श्रद्धालु इतना टूट रहा है वहाँ पर, इतनी व्यवस्था हो रही है। आगजनी कहीं कोई बात होती है तुरंत खत्म होती है। अब ये करवाने वाले कौन है? आपने देखा जो भगदड़ हुई, उसके जो मुलजिम कुआं में वो पकड़े गए, उनके पीछे कौन राज है वो भी खुल जाएगा, क्योंकि योगी जी का राज है, पता नहीं चलेगा, वो तो खुलवा के रहते हैं। ट्रेन में कितने पत्थर डाले, कितने पत्थर तो शीशे तोड़े, और कौन इनको करवा रहा है ये भी पता चल जाएगा। कि ये जो विपक्ष के लोग हैं इनको अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ जो भी जा रहा है कुंभ में वो मोदी जी, योगी जी की बड़ाई कर रहा है। और मैं स्वयं देख रहा हूँ संतों के लिए हर घाट पर, हर व्यवस्था, एक 10-10 कदम पर, 20-20 कदम पर आप पर पुलिस खड़ी हुई है। हर चीज के लिए आपको पूछने की बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। इतनी व्यवस्था बढ़िया सुंदर मैंने कहीं देखी नहीं, और नहीं तो लोग जाकर देखते हैं। ये उनकी व्यवस्था को देख करके जल चुके हैं। ये सोचे इतने में कैसे इसको रंग में भंग डाला जाए, तो ये वो भी नहीं कर पा रहे। इन्होंने करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ सब तरह से कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी, सब चीज़, कोई कुछ भी हलचल करेगा वो तुरंत पकड़ में आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी। तो देखिए, दिल्ली सियासत को लेके और उसके साथ में महाकुंभ प्रयागराज को लेके भी हमने सवाल तोमर जी से किए, और बखूबी उन्होंने सारी बातों का जो है वो जवाब दिया। लेकिन क्या आप उनके सभी जवाबों से संतुष्ट हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।